हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया रास्ता का 24वां अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। रोहित की दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आना शुरू हो गए। रोहित कौन था? मीनू का छोटा भाई। परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते थे कि अभी हमें अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटी की करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सामने रख दिया। दयाराम जी व उनकी पत्नी दोनों को ही फोटो पसंद आया, परंतु फिर भी वे अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले अपने बेटे का विवाह कर दें। उन्होंने उस सज्जन को यही कहा कि पहले अभी हम रोहित की शादी नहीं करेंगे, उससे पहले हम मीनू की शादी करेंगे। वे सज्जन वहाँ से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की ही मना स्थिति व्याकुल हो गई। वे इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। बिना मीनू की स्वीकृति के वे उसका विवाह नहीं कर सकते हैं। दयाराम जी बोले, मीनू की माँ, तुम ही मीनू को समझाकर विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूँगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी है। पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। उसको तुम समझाकर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो, वह अब शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, अब तो उसे विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान नहीं कर देंगे, तब तक हम सुख से नहीं रह सकते, और हमारा समाज भी तो चैन से हमें नहीं रहने देगा। क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मीनू का विवाह क्यों नहीं कर रहे हो, अभी तक आपने बड़ी बेटी की शादी नहीं की, क्या बात है? कोई उसके योग कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा, क्या कारण है? क्योंकि आजकल लड़कियों को इतना, और फिर लोग इस प्रकार की क्वेश्चन भी पूछते हैं कि, और कहते भी हैं कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के बाद जो है लड़कियों के जो है दिमाग खराब हो जाते हैं। दोनों अपने आपस में चिंतित स्वर में ये विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा तो कौन था? मायाराम जी अपने बेटे अमित के साथ खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं एक स्वप्न तो कहीं नहीं देख रहा हूँ। दूसरे क्षण जब उन्हें ध्यान आया, तब उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया और बैठाया। मीनू की माँ ने जैसे अमित को देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मीनू ने जो उसका हाल बताया था, अमित का जो हाल बताया था, क्योंकि अमित का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी हड्डियां सब टूट गई थी। लेकिन जो आज मीनू की माँ ने जब अमित को देखा तो वो आश्चर्यचकित है, क्योंकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, अब तो पूरी तरह से ठीक हो। अमित ने बड़ी आत्मीयता के साथ उत्तर दिया। तभी मायाराम जी बोल उठे, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी, सब ईश्वर का आशीर्वाद है जो यह ठीक हो गया। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक ही किया, कहकर माँ अंदर रसोई घर में चाय नाश्ता लेने चले गए। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में कुछ संकोच सा हो रहा था, फिर वो उन्होंने साहस एकत्र करके बात करना शुरू करी। भाई साहब, लगभग 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, दयाराम जी ने बात समझाते हुए कहा। नहीं, हमसे जो कुछ भूल हुई उसके लिए हमेशा पछतावा रहा, और काफ़ी दिनों तक हम पछतावे में जीते रहे, लेकिन जैसी होनी थी वैसे ही दिमाग चल जाता है। भाई साहब, छोड़िए इन बातों को। मायाराम जी ने साहस बटोर कर कहा, देखिए, उस दिन हम मीनू के रिश्ते को हमने ठुकराया था, और आज हम मीनू के रिश्ते के लिए आपसे आए हैं, और हम मीनू का हाथ आपसे मांगना चाहते हैं। दयाराम जी तुरंत बोले, मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही है, और उसकी स्वीकृति के बिना हम शादी नहीं कर सकते। मायाराम जी बोले, शादी विवाह का मामला नाजुक होता है, बिना लड़के व लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। अब देखिए, हमारे अमित के लिए ना जाने कितने रिश्ते आए, पर उसमें से उसने किसी के लिए भी हाँ नहीं करी। दयाराम जी बोले, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी हम उससे बात कर लेंगे, और जैसा भी निश्चित होगा हम आपको सूचना दे देंगे। मायाराम जी बोले, ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना भी अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दें। कुछ देर बाद मायाराम जी और अमित वहाँ से चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य यह एहसास हो रहा था कि जैसे उनके इस दुखी हृदय को किसी ने धीरज बांध दिया हो।